नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 एंड बिहार दर्पण 24। तो आज हम आ चुके हैं महुआ वैशाली में, जो वैशाली होम्योपैथिक है और समस्तीपुर रोड है। और आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, जो लक्ष्मण पंडित जी हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब हैं। आइए जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, आपको भी स्वागत है। चलिए, यहाँ तो बहुत सारा चीज़ का इलाज होता है, लेकिन आप किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप गुप्त रोग और गिल्टी के बारे में तो बता चुके हैं, और क्यों कौन कौन सा बीमारी का यहाँ इलाज होता है आप बताइए। यहाँ गिल्टी का इलाज गारंटेड होता है। बिना ऑपरेशन के गिल्टी का इलाज यहाँ संभव है, यानी इसमें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा और दवा के द्वारा ही गारंटेड ठीक हो जाएगा। यानी गिल्टी तो दो तरह के होता है, बेनाइन होता है और मैलिग्नेंट होता है। तो मैलिग्नेंट गिल्टी तो कैंसरस हो सकता है, लेकिन बेनाइन जो है कैंसरस लेस है, यानी कैंसरस नहीं है, वो बिना ऑपरेशन के द्वारा ही आपका दवा के द्वारा वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी ज़्यादा करके देखा गया है कि लेडीज़ के छाती में गिल्टी होता है और एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। हाँ, तो वो उसका जो है, जो भी आपने सही सुना है या जानते भी हैं, लेडीज़ लोगों को जो होता है ब्रेस्ट ट्यूमर जो जिसको बोलते हैं, और जिस स्तन में गिल्टी होता है, वो गारंटेड ठीक होता है, यानी कि ठीक किए हैं। हो सकता है कभी कभी जो होता है कैंसरस ट्यूमर कैंसरस में रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अक्सर जो होता है बेनाइन ट्यूमर ही होता है, ठीक है ना, जो कि बिना ऑपरेशन के दवा के द्वारा वो ठीक हो सकता है, गारंटेड ठीक होता है वो। और अभी जो देखा जा रहा है कि महिलाओं के जैसे सर का बाल उड़ता है, हाँ। वो यहाँ पर कहीं लग जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, अभी ज़्यादा करके देखते हैं कि लेडीज़ लोगों को ज़्यादा फॉलिंग हेयर का समस्या रहता है। इसका कारण बहुत सारा है। एक या तो डैंड्रफ हो सकता है उसको, या नहीं तो उसमें स्किन डिजीज का प्रॉब्लम होता है, उसमें इचिंग भी रहेगा और उसमें स्कैल्प वगैरह की भी समस्या रहता है, जो कि उसकी वजह से उसमें इचिंग रहता है। उसकी वजह से जो है ना बाल थोड़ा झड़ने लगता है। इसका जो होम्योपैथ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो कि उसको यूज करने के बाद वो ठीक हो सकता है, गारंटेड ठीक है, हो जाएगा। गिल्टी के बारे में कुछ और विस्तार से बताइएगा। गिल्टी यहाँ से जो है ना, माने बिना ऑपरेशन के क्या पता है, बिना ऑपरेशन के यहाँ से गारंटेड ठीक हो जाएगा गिल्टी। इसमें बिना ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, और इसका हम गारंटी लेते हैं। माने मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है ठीक हो जाएगा। गलैंड ट्यूमर दो तरह का होता है। हाँ, एक टीबी का रूप धारण कर लेता है, एक ऐसे। तो दोनों में क्या इलाज है? देखिए, जो होता है ना, जैसे बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर आपका वो कैंसरस लेस है, जो माने बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, वो हो सकता है उसमें कभी कभी उसमें माने ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होने की वजह से उसमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो वो ज़्यादा ऑपरेशन में ही सक्सेस होता है। लेकिन ऐसे जो ज़्यादा जनरली जो ट्यूमर होता है, तो वो जैसे बच्चे लोगों को गर्दन में गिल्टी हो जाता है, या कहीं भी गिल्टी हो जाता है, या पेट के अंदर जो आंत होता है उसमें जो लिम्फ नोड वगैरह जो हो जाता है, उस सब का जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बन गया है, गारंटी इलाज मिल सकता है। और पेट में जो पत्थर होता है, तो क्या होम्योपैथी की दवाई से वो गल सकता है या ऑपरेशन भी विकल्प है? देखिए, पेट में जो पत्थर होता है, तो वो तो होता है जैसे आपका किडनी में हो गया, हाँ। या यूरिनरी ब्लडर में हो गया, ये सब है जो कि होम्योपैथ के द्वारा इसका इलाज संभव है, और गारंटी भी इलाज सकता है। लेकिन बड़ी बात नहीं है कि नॉर्मल वे में सब ठीक हो जाता है। लेकिन उसी को कहा जाए कि गॉल ब्लैडर में अगर पत्थर है, जीबी स्टोन है, तो उसके लिए आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, क्योंकि वो उसका निकलने का जगह नहीं है, इसीलिए उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है। होम्योपैथी से ज़्यादा आपको एलोपैथ पे अभी विश्वास करते हैं? एलोपैथ तो मैंने इमरजेंसी केस के लिए उसमें विश्वास तो करेगा ही। अगर मान लीजिए किसी को अगर ज़्यादा डायरिया हो रहा है या ज़्यादा इमरजेंसी है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, या ऑपरेशन केस है तो एलोपैथ में ही जाना पड़ेगा। उस चर्म रोग के बारे में फिर से बताइए। चर्म रोग जैसे एक्जिमा हो गया, डिनाय हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, नोचनी हो गया, ये सब के लिए जो है बहुत ही बेस्ट है। अभी डिनाय का मरीज ज़्यादा मिल रहा है ठंड। हाँ, अभी डिनाय का मरीज ज़्यादा मिल रहा है, फंगल इन्फेक्शन अभी ज़्यादा होता है, और गर्मी में भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पसीना हुआ चलने पर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। इस सब के लिए जो होम्योपैथ में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है और कारगर इलाज है, इसका ठीक होता है, गारंटेड इलाज। तो है गिल्टी कितने दिन में गल जाता है? गिल्टी देखिए, अगर एक्यूट कंडीशन में है, तो एक्यूट कंडीशन यानी तत्काल अगर हुआ है तो महीना 2 महीना खाएगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रोनिक अगर है कुछ दिनों से, अगर 2 साल 3 साल से अगर गिल्टी उसका है, तो कम से कम 4 से 5 महीना 6 महीना खाएगा तो उसका ठीक हो जाएगा। आपके क्लिनिक पे आने के लिए क्लिनिक मेरा फर्स्ट ब्रांच है सिहान में है, और दूसरा ब्रांच महुआ में है।
और महुआ का जो टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का है और प्रतिदिन बैठते हैं यहाँ, डेली है, कभी भी आ सकते हैं इसके बीच में, इस टाइमिंग के बीच में। और आपसे अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कैसे होगा? कॉन्टेक्ट है तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बार नंबर बता दीजिएगा व्हाट्सएप। कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9162159873, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर एक बार है। फिर दोहरा दीजिए। 9162159873। अगर व्हाट्सएप पे आपको अगर दवा लेना चाहे तो कैसे हाँ, मिलेगा? तो यहाँ से ऑनलाइन उसको डिस्पैच हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन चला जाएगा दवा। मरीज के मन में ऐसे विचार आता है कि फीस लेंगे डॉक्टर साहब के, हाँ, तो फीस तो लगेगा ही ना कुछ, कितना फीस लग जाता है? वो तो मात्र 200 रुपया फीस है, चलिए और ऐसे मेडिसिन है। ठीक है, धन्यवाद।